हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल ना बिजी बिजी बहुत चल रहा है। एक तो विंटर वेकेशन है जो वो स्टार्ट हो गई है बच्चों की, और ऊपर से सर्दियों के दिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसमें कई बार हमें ना समझ में ही नहीं आता हमारा काम कैसे होगा, क्योंकि पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। बट फिर भी हमें ना काम तो करना ही पड़ता है। एक्स्ट्रा टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा ही, अदरवाइज़ हमारा फिर काम कैसे चलेगा। तो मैं भी बस इसी जद्दोजहद में रहती हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करती रहती हूँ बीच में। कभी सिलाई का काम कर लिया, कभी किचन का काम कर लिया। तो इस तरीके से चलता है। बट हाँ, बहुत ठंडी हो चुकी है और ऐसा मन करता है बस रज़ाई में बैठकर ही काम करते रहो। मैंने अपनी ये ना मशीन है जो इधर कमरे में रख ली थी दूसरी तरफ, ताकि मुझे धूप है जो वो सेकने को मिले, और साथ साथ में मैं अपनी स्टिचिंग भी कर लूँ। बट हुआ क्या, जिस दिन ही मैंने मशीन रखी थी बस उसके बाद से है ना धूप निकलना बिल्कुल बंद हो गई है। अभी धूप का मुझे लगता है नामो निशान भी नहीं रहेगा, और बच्चे भी घर पर ही होंगे तो काम भी बस ऐसे ही रहेगा। और सैटरडे संडे जो बीच में आ जाता है ना, तो मेरी एक लैस ही टूट जाती है, क्योंकि मंडे को भी ऑफिस की छुट्टी होती है। अभी हस्बैंड भी घर पे थे, भाई भी आया हुआ था, तो सिलाई का बस ज़्यादा काम नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा किया है। और अभी ना पूरा दिन से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, और कल भी पुरानी वीडियो के साथ ही मैंने अपनी वीडियो आप तक सेंड की। लेकिन आज फिर मैंने सोचा रोज़ रोज़ ऐसे नहीं चलेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी, है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी ना बस मैं खाना बनाने जा रही थी, डिनर बनाने जा रही थी, और फिर मैंने सोचा आज की वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। बाकी वीडियो मोटिवेशनल ही रहेगी, बस छोटी सी अपडेट है जो अपने बारे में मैं आप लोगों को दे रही थी। चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, सर्दियों के दिन हैं, बहुत ही छोटे भी होते हैं, और काम भी ऐसा होता है ना कि रज़ाई में से निकलने का मन नहीं करता, काम नहीं करता, या फिर काम नहीं बनता है उतना, और मन करता है ना कि बस या तो आग सेकते रहे, मतलब हीटर होना चाहिए घर में, टेम्परेचर थोड़ा सा ताकि गर्म हो जाए और हम काम कर सके। या फिर किचन के काम करने में बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि किचन में काम गर्मियों में करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सर्दियों में किचन में काम चाहे कितना भी करवा लो। तो इस तरीके से होती है सर्दियों की लाइफ। और सर्दियों में ना फिर सर्दी लगती है तो काम, हाथ पैर भी ठंडे होने लगते हैं, फिर काम बनता नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं होता है काम हमसे। तो इस तरीके से काम भी है, धीरे धीरे होता है, और ऊपर से कई बार हमें आलस आने लगता है। बहुत सी महिलाएं इस बात को लेकर परेशान रहती है कि सिलाई करने में आलस आता है। तो आलस आने की भी दो तीन वजह हो सकती है। अगर अभी मौसम को लेकर आपको आलस आ रहा है, यानी कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, घर में हर तरीके से माहौल ऐसा बन जाता है ना। विंटर में विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों की, ऑफिस तक भी बहुत से लोगों के घर में से ही चल रहे हैं। खासकर आईटी में जो भी, जिनके भी हस्बैंड होते हैं ना, उनके तो देखिए घर से ही होते हैं। मेरे खुद के हस्बैंड घर से काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना कि सारा काम फैला फैला रहता है, क्योंकि औरतों का काम एक्स्ट्रा तभी बन पाता है जब घर से बच्चे अपने स्कूल के लिए चले जाएं और हस्बैंड ऑफिस के लिए चले जाएं। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मन में है ना चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, क्योंकि काम समय पर नहीं होते हैं। जब सुबह सब जाते हैं ना, तो हम एक घंटा पहले भी उठ जाते हैं। लेकिन जब सब घर से ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि सब घर पे होते हैं ना, तो हम भी सर्दी में ना उठने का सुबह मन नहीं करता, आलस आने लगता है। तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं जा रहा है बाहर, तो हम चलो एक घंटा लेट से उठ जाएंगे। फिर वो जो एक घंटा हम लेट से उठते हैं, उससे होता क्या है ना कि हमारा काम भी एक घंटा देरी से चलने लगता है। और यकीन मानिए कि जो सुबह का एक घंटा होता है, अगर हम उसको बर्बाद कर देते हैं ना, तो उससे पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो बिगड़ ही जाता है। क्योंकि फिर सारे काम लेट लेट होते हैं, और जब सब लेट होता है ना, खासकर जब सब उठ जाते हैं उसके साथ ही हम उठ रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर आने लगता है चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट। क्योंकि हमें फिर ऐसा लगता है ना कि काम बहुत सारा पड़ा है, यानी कि नाश्ता बनाना है जल्दी जल्दी, साफ़ सफाई करनी है जल्दी जल्दी, सबको खाने पीने को देना है। तो इस तरीके से है ना, माहौल डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो इस तरह के चीज़ों के अंदर भी अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, समय है ना कभी एक जैसा तो रहता नहीं है, हमेशा समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं।
तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपका जो काम आपको प्रायोरिटी पर हो, वही करना आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहता है देखिए, है ना? क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप एक मशीन बन जाएँ और सारे कामों को क्विकली हैंडल कर लें ना, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि आपको सही शेड्यूल रखना पड़ता है। फिर आपको चाहे विंटर वेकेशन हो या फिर कुछ और हो, आपको अपने नियमित समय पर उठना भी चाहिए, आपको अपने नियमित समय पर जो काम करने हैं, वो करने भी चाहिए। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा इधर-उधर कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप चिड़चिड़ाहट में भी फँस रहे हैं ना, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएँगे, है ना? तो ये दिन भी निकल जाएँगे, सब अपने-अपने ऑफ़िस भी जाएँगे, बच्चे अपने स्कूल भी जाएँगे। तो अभी आपके जो काम हैं, उन्हीं को आप फ़ोकस करके कीजिए। मतलब जो काम करना ज़रूरी है, सिर्फ़ उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। फ़ालतू की साफ-सफ़ाई में भी मत फँसें, फ़ालतू की चीज़ों में भी मत फँसें। जो काम ज़रूरी है करना, उतना ही काम कीजिए आप। अगर सिलाई का काम मेरी तरह आप साथ में करते हैं, तो जो आपको देना होता है ना काम, उसके लिए आपको 2 ढाई घंटे तो अपना डेली रूटीन में निकालना ही होगा। अब आपको वो किस तरीके से निकालना है, वो आपके ऊपर ही है, क्योंकि हर घर की अपनी एक परिस्थिति होती है, स्थिति होती है ना? कई बार विंटर वेकेशन में गेस्ट भी घर पे आए होते हैं। मेरे तो घर पे गेस्ट आए थे लेकिन चले गए हैं, ठीक है? लेकिन कई बार होता है ना कि गेस्ट आए होते हैं, बच्चे आए हुए होते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी हमारा जो है काम होता है ना, जो वो इफ़ेक्ट तो करता ही करता है। तो बट डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करने की ज़रूरत होती है कि ये वक्त है, ये तो चला ही जाएगा। बट आप अपना धैर्य मत खोइए, आप अपना स्वभाव है जो वो भी हमेशा पोलाइट बना कर रखिए, उसको चिड़चिड़ापन मत आने दें उसके अंदर। ये तो हुई एक बात कि जब ऐसी कोई सिचुएशन है, उसके बावजूद मतलब आप काम तो करना चाहते हैं बट आप काम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी होती है कई बार कि कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बट आप जैसे कि सर्दी बहुत है तो मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, मन कर रहा है रज़ाई में बैठकर सिर्फ फ़ोन चलाते रहें या फिर आराम करते रहें, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सर्दी लगती है, मन नहीं करता कई बार, है ना? तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है ना, तो अपने आप को थोड़ा-सा ये समझाने की, मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन आप हमेशा ऐसी स्थिति बना लेंगे, तो फिर आपका काम कैसा चलेगा, है ना? आपके अंदर एक आलस आने लगेगा, क्योंकि कई बहनें ऐसी होती है ना कि सिलाई का काम को इस तरीके से लेती हैं कि एक दिन काम कर लिया, 10 दिन की छुट्टी कर ली, फिर बीच में कोई काम नहीं किया, उससे आपका कभी भी एक माहौल नहीं बन पाएगा। मतलब आप अगर डेली रूटीन में थोड़ा-सा भी काम नहीं करेंगे ना सिलाई का, तो फिर आप डिमोटिवेट होते रहेंगे। फिर आप उस पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और आपका वो स्किल है ना, उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आपको करनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का एक रूटीन होता है। देखिए रूटीन, नियम क्या होते हैं, रूल्स बिगड़ने के लिए ही होते हैं। हम रूल्स बना लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूल्स हमेशा उसी तरीके से काम करेंगे या फिर वो कभी टूटेंगे नहीं। वो टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा से खड़ा भी होना होता है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन की छुट्टी है स्कूल की तो आप 10 दिन तक सिलाई का काम ही ना करें, ऐसा नहीं होने देना है आपको। अगर इस तरीके के हालात बनते हैं ना आपके, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, है ना? लेकिन कई बार काम ज़्यादा हो गया, कई बार काम कम हो गया, तो ये तो एक लाइफ़ है। देखिए ये तो इस तरीके से चलती रहेगी। और जब हम नियमित रूप से सिलाई नहीं करते हैं ना, तो कई बार कस्टमर के काम हैं जो वो भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग हो जाते हैं और फिर हमें एंग्ज़ायटी होने लगती है, हमें स्ट्रेस होने लगता है कि हमारे पास आए हुए काम को हमें नियमित समय पर करके भी देना है। तो ऐसी स्ट्रेस, ऐसी एंग्ज़ायटी से बचने के लिए आपको हमेशा रेगुलर रहना पड़ेगा सिलाई को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं और 10-5 दिन की फिर छुट्टी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। देखिए चाहे काम कम हो, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में ऐसे माहौल में अगर 1 डेढ़ घंटा भी अपने लिए निकाल लेंगे ना, मतलब अपने लिए से मेरा मतलब है सिलाई के काम से लेकर कि उसके लिए निकाल लेंगे ना, तो फिर आपके लिए ईज़ी रहेगा, आप धीरे-धीरे काम करते रहेंगे, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे में आप 2 सूट तो बना ही सकते हैं, 2 नहीं तो 1 एंड हाफ या इस तरीके से आप
काम को कर सकते हैं। कई बार हम अपने आप से भी बेमतलब की उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर कई बार उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। काम उतना लें जितना आपसे हो जाए, आपको काम करना आना चाहिए, काम को हैंडल करना भी आना चाहिए, है ना? समय की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए कि अभी किचन का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर किचन के 2 कामों को आपको छोड़कर आप सिलाई का काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो देखिए चलना चाहिए। महिलाएँ देखा जाए तो बहुत समझदार होती हैं, अपने घर को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, किस तरीके से अपने लिए टाइम निकालना है, किस तरीके से सिलाई के लिए टाइम निकालना है, तो वो हर तरीके से चाहे तो कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिसको आपको हर दिन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी इस काम में आप मास्टर बन पाओगे। अगर आप सोचो कि कभी-कभी काम कर लिया और आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप हमेशा डिमोटिवेट होते रहोगे और फिर आपके अंदर हमेशा आलस भी आता रहेगा, क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो। कोई भी काम को करने के लिए ना रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि जब भी आप मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको 2 दिन वो लय आपकी टूट जाती है ना, तो फिर आपको दिक्कत तो आती ही है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन ये ऐसे आते हैं ना वीकेंड में, तो कहीं न कहीं मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुझे वीडियो तक डालने में बहुत मुश्किल होती है, मुझे सिलाई का काम करने में भी दिक्कत पेश आती है। बट फिर मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, अपने आप को फ़ोर्सफुली खड़ा करने की भी कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये काम तो तुझे करना ही है, क्योंकि मैं इसका प्रण ले चुकी हूँ कि मुझे अपने तय समय पर ये काम करना ही करना है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ना पुश करना पड़ता है हर बार। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हर बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल ना घबराएँ, प्रैक्टिस करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो आप खुद देखेंगे कि आप जो भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें एकदम परफेक्ट बन जाएँगे, आपके काम में फिनिशिंग आएगी। दूसरा, आप हमेशा आलसपन से भी बचे रहेंगे। आलस कई बार ना हमारे पास तब भी आता है जब हमारे पास काम की कमी होती है। तो अपने पास काम की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए। कस्टमर का काम कम भी आ रहा है ना, तो अपने कपड़े सिलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब कस्टमर के काम आते हैं ना, तब हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता है अपने कपड़ों को सिलने का। तो इस तरीके से हमेशा मतलब आपको अपने पास इतना काम रखना है, चाहे वो कस्टमर का काम हो या फिर वो खुद का काम हो, कि आपको फ्री बैठने का, सोचने का समय ही ना मिले। वैसे भी खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। क्यों? तो इसलिए हमेशा अपने आप को बिज़ी रखें। देखिए, जितना हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, हमारा दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और ये ही स्ट्रेस से बचे रहने का भी एक उपाय होता है, क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, तो बेमतलब में हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। के बाद क्या होता है ना कि हमारा शरीर भी काम करना बंद कर जाता है। हमारा शरीर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। तो रेगुलर ही रहना पड़ता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारा माइंड हो। हम अपने काम को जितना टाइम देंगे, जितना काम हम करते रहेंगे, उतना ही हमारे लिए सही रहता है। अब बात करते हैं कि दिन छोटे होते हैं तो काम को कैसे करें। देखिए, मुझे लगता है कि 12:30 1 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक भी, अगर मान लीजिए विंटर का टाइम है, सब घर पे हैं और आपका काम है जो अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रहा है, मतलब सिलाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो मेरा 12:30 बजे तक वीडियो चली जाती है। कई बार वीडियो थोड़ी बहुत एडिट होती है पहले दिन, और कई बार मुझे सुबह उठकर ही करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मेरी साथ साथ चलती रहती हैं कि मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ या कुछ वॉइस ओवर कर लिया, फिर ब्रेक ले लिया। वो ब्रेक में मेरा होता है कि मैंने किचन का काम कर लिया, घर की साफ़ सफाई में देख लिया, मतलब इस तरीके से चलती है। ब्रेकफास्ट दे दिया बच्चों को, हस्बैंड को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काम एक साथ चलते रहते हैं मेरे 12:30 बजे तक। उसके बाद होता है कि लंच की तैयारी, तो लंच की तैयारी ये सब करके 1 डेढ़ बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। अब उसमें 1 डेढ़ बजे अगर मैं चाहूँ तो बैठ के आराम करती रहूँगी, तो फिर मेरे 3 साढ़े 3 ऐसे ही बज जाएँगे, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वही चाय पानी का टाइम और फिर रात के डिनर का टाइम, है ना? सर्दियों में होता भी यही है कि डिनर भी हम वक़्त से पहले ही बना लेते हैं, यानी कि 5 बजे 6 बजे भी कई बार हम डिनर बना लेते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 टाइम तो बच ही जाते हैं, डिनर के बाद का भी और लंच के बाद का भी। तो ये तरीका है, ऐसे जैसे 2
घंटे अगर आपने लंच के बाद के अपने लिए निकाल लिए और डिनर के बाद के भी आपने 2 नहीं निकाल पा रहे हो, आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा भी निकाल लेते हो, तो उसमें भी आपकी 2 से 3 ड्रेसेस हैं जो बनकर तैयार हो सकती हैं, अगर आप अच्छे से काम करना जानते हो। लेकिन अगर आप नए-नए हो ना, तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 ड्रेस आप कंप्लीट कर सकते हो बिना तुरपाई किए। अगर तुरपाई के साथ देखें तो 1 ड्रेस तो आप ज़रूर से ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना काम भी अगर आप डेली करते रहते हो ना, तो हमेशा आप मोटिवेट रहते हो, आलसपन बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपके हाथ हमेशा चल रहे हैं, आप काम करते जा रहे हो। क्योंकि लंच के बाद भी देखिए आप 1:30 से 2 बजे से, तो चलो मैं 2 बजे से लगा लेती हूँ, 2 बजे से भी लगा लीजिए आप, तो 2 से साढ़े 4 बजे तक या फिर 4 बजे तक तो टाइम है आपके पास। 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हो गए आपके पास, है ना? उसके बीच में आप चाय बना रहे हो, चाय पानी दे रहे हो, बच्चों को थोड़ा बहुत शाम का नाश्ता वगैरह दे रहे हो। उसके बाद मान लीजिए आपका उसमें 1 घंटा चला गया, तो उसके बाद फिर से आप आ रहे हो, या फिर आप जब आप बच्चों के लिए चाय पानी का नाश्ता बना रहे हो ना, साथ ही में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आप डिनर की कर लेते हो। इस तरीके से काम हो जाता है, और फिर डिनर अगर आप अर्ली कर लेते हो या फिर बना के रख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से फिर अपना 1 डेढ़ घंटा सिलाई के काम में लगा लेते हो, या फिर आप और भी काम करते हो। जैसे मैं अपना देखिए रात को कई बार सिलाई का काम लगा पाती हूँ, यानी कि कस्टमर को देना होता है तब। और अगर नहीं देना होता है ना, तो फिर मैं अपनी वीडियो को ही लगाती हूँ वो टाइम, कि थोड़ा बहुत वॉइस ओवर वगैरह मैं रात में कर लूँ। तो इस तरीके से हर एक काम को अपने आप को पता होता है कि हमें किस तरीके से हैंडल करना है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप आलसपन में फंसे रहोगे। आलस हमारे पास तब आता है जब हमारे पास ना काम नहीं होता है। तो आप अगर हमेशा अपने मन को ये बता के रखोगे कि आपके पास एक के बाद एक काम की लाइन लगी हुई है ना, तो आपका मन है ना कभी आलस में फंसेगा ही नहीं, क्योंकि इसको पता है कि एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम करने को स्टार्ट है। तो इस तरीके से आपकी दिनचर्या है जो चलती रहती है, आपको आलसपन कभी नहीं आता है, और आपका मन भी नहीं भटकता है इधर-उधर। और दूसरा ये है कि जब आप काम करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहती है। आप अपनी खुद की केयर भी ना पहले से बहुत ज़्यादा करने लगते हो। मेरा अभी बीच में ना 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि मैं सुबह उठी और मेरा राइट हैंड ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हथेली की तरफ से ही, कि मैं सिलाई का काम भी नहीं कर पाई उस दिन और घर का काम भी नहीं कर पाई। तो मेरी चिंता बढ़ गई अपने लिए, अपनी हेल्थ को लेकर। काम हमें अपने प्रति ना प्यार भी सिखाता है। जब हम काम करते हैं ना, तो हमें अपनी केयर होने लगती है। वैसे कोई भी हाउसवाइफ ना अपनी केयर करती नहीं है। उसको हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है, अपने पति की, अपने घर परिवार की, है ना? अपनी केयर नहीं करती है। लेकिन जब आप खुद काम करना शुरू करोगे ना, आपकी नज़रों में आपकी खुद की केयर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप काम नहीं करेंगे ना, तो आप जी नहीं पाएँगे। क्योंकि जो इंसान काम करता है ना, फिर वो काम के बिना रह नहीं पाता। फिर वो और ज़्यादा अपनी फैमिली से भी प्यार करने लगता है, क्योंकि आप खुद काम करेंगे, खुद खुश रहेंगे, तभी आप दूसरों को खुश रख पाते हैं। तो अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन फिर मैंने अपने हाथ की अच्छे से मैंने दवाई वगैरह भी ली, और हाथ को गर्म पानी वगैरह में डिप करके भी रखा। तो अपनी केयर से मतलब मेरा ये है कि रेगुलर लाइफ में आपको अपनी केयर भी करके रखनी है। अच्छा से अच्छा पानी पियो। अभी सर्दियों में ना पानी की बहुत कमी हो जाती है। मैं खुद इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं पानी पी नहीं पाती हूँ। मैं पानी मुझसे ना पिया नहीं जाता है, तो मैं हमेशा उसमें बीट रूट वगैरह डाल डूल कर इस तरीके से पानी को बना कर रखती हूँ, ताकि मैं पानी पीती रहूँ। गर्म पानी हमेशा बॉटल में थर्मस में डाल के रखती हूँ, ताकि हमेशा पानी पीती रहूँ। तो 8-10 गिलास पानी आपको सर्दियों में भी पीना है। इससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी, आप खुद भी अच्छा फ़ील करोगे, क्योंकि ना सर्दियों में हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं, अच्छी तरह अपनी केयर करो। गोंद के लड्डू बनाकर खाओ, तिल के लड्डू बनाकर खाओ। मेरे खुद ने नहीं बनाए अभी, वैसे बाय द वे मैं सोच रही हूँ जल्दी बनाऊँगी। मैं कहने का मतलब ये है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप खाओ ज़रूर। और
लाइफ में आगे बढ़ो। खाओगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे ना, तभी आप काम भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। मैं इसलिए इस बात को मेंशन कर रही हूँ हेल्थ को लेकर, कि जब आप अपना ध्यान रखते हो ना, आपका शरीर अच्छे से काम करता है, तभी आप अपना काम भी अच्छे से कर पाते हो। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख अगर आपको लेना है ना, तो वो आपकी काया ही है, जिसको आपको हमेशा सही रखना है। जितना आप अपने शरीर को सही रखोगे ना, तो उसमें आलसपन भी नहीं आएगा और बीमारियां भी नहीं लगेंगी, बीमारियों से भी दूर रहोगे, और दूसरा आप काम को अच्छे से कर पाओगे, बढ़िया से अपनी ज़िंदगी है जो जी पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो मोटिवेशनल थी, इंफॉर्मेटिव थी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।